हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की इस वीडियो में दूसरी औद्योगिक नीति के बारे में बहुत ही सरल भाषा में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तथा आज़ादी के बाद कच्चे माल के क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए तथा कल कारखाने भारत में ही रह गए। अब भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की थी। इस समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा समय समय पर औद्योगिक नीति पेश की गई। किसी भी देश की औद्योगिक नीति वह नीति है जिसका उद्देश्य उस देश के निर्माण उद्योग का विकास करना एवं उसे वांछित दिशा देना होता है। इस प्रकार औद्योगिक नीति सरकार द्वारा बनाई गई वह नीति है जिसका संबंध उद्योगों के निर्माण एवं विकास से होता है। भारत में पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को घोषित किया गया। भारत सरकार द्वारा दूसरी औद्योगिक नीति 1956 को घोषित किया गया। तीसरी औद्योगिक नीति 1977 में घोषित किया गया। भारत सरकार द्वारा चौथी औद्योगिक नीति 1980 में घोषित किया गया और नई औद्योगिक नीति 1991 में घोषित किया गया। आज का मेरा टॉपिक 1956 की दूसरी औद्योगिक नीति है। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। 1956 की द्वितीय औद्योगिक नीति में प्रथम औद्योगिक नीति की बहुत सी कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। द्वितीय औद्योगिक नीति को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सन 1956 में पेश किया गया। यह औद्योगिक नीति पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। इसमें उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया। इसे भारत का आर्थिक संविधान कहा गया। इस औद्योगिक नीति के तहत बड़े एवं भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत भारत में 3 बड़े एवं भारी उद्योग लगाए गए। फर्स्ट, भिलाई स्टील प्लांट, जिसे रशिया के सहयोग से लगाया गया। सेकेंड, दुर्गापुर स्टील प्लांट, जिसे ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया। और थर्ड, राउरकेला स्टील प्लांट, जिसे जर्मनी की सहायता से लगाया गया। लेकिन इस नीति में भी औद्योगिक विकास के साथ ही कुछ कमियां भी उजागर हुई। इसमें सिर्फ बड़े और भारी उद्योगों को ही प्राथमिकता दी गई। लघु और कुटीर उद्योगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए 1977 में तीसरी औद्योगिक नीति आई, जिसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार।